नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं पूरा भरोसा करता हूं कि आप लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी सुरक्षित होगा। देखिए, ये महामारी का साल है। इस साल को हमें से किसी को भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से नहीं लेना चाहिए। बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। कल समाचारों में था कि 10 लाख से ज़्यादा मरीज हिंदुस्तान में केवल हो चुके हैं। संकट का दौर है, सुरक्षित रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पर रहिए। बहुत ज़रूरी होने पर बाहर निकलिए। हम लोग भी बाहर नहीं निकलना है, कम से कम निकलना है। बात कर रहे हैं आप लोगों से फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक वगैरह के माध्यम से। साथियों, इस कोरोना काल में अप्रैल महीने से और अब तक राष्ट्रीय विकलांग पार्टी में पूरे देश में 1000 से ज़्यादा पदाधिकारी बनाए गए हैं। 1000 से ज़्यादा लोगों ने, ये वो लोग हैं जो पदाधिकारी बनाए गए, सदस्य की तो कोई गिनती अभी सामने नहीं आई है। उन लोगों ने पार्टी की नीति और हमारे कामों पर विश्वास किया है, भरोसा किया है। आज मैं उन लोगों को भरोसा देने के लिए आया हूं कि आप जितना अपने पर भरोसा करते हैं उससे भी ज़्यादा आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का उद्देश्य एकदम पाक साफ है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का काम एकदम पाक साफ है। आने वाले 3-4 दिनों में हम बराबर आपसे बात करेंगे और अलग अलग विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज मुझे उन लोगों का आभार व्यक्त करना है जिन लोगों ने हम पर आस्था जताई है, भरोसा किया है कि हम उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं, हम उनका नेतृत्व कर सकते हैं। मैं दिल से आभारी हूँ। मतलब ये कोई दिखावे में मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअल में इस यहाँ से निकल रही है चीज़ें। जब यहाँ से निकल रही हैं तभी मैं बैठा हूँ, नहीं तो पदाधिकारी तो बन ही रहे थे। लेकिन मेरा मन किया कि जब आप लोगों ने इतनी हम पर आस्था जताई है, अपना विश्वास भरोसा हमको दिया है, तो मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करूं। तो आज मैं बहुत नीचे तक हमारे जो न्यू है, वार्ड लेवल तक के कार्यकर्ताओं का नाम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अगर वो मैं लेने बैठूंगा तो 1000 से ज़्यादा लोगों का मतलब 2 घंटे का 1.5 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा, जो न आप सुनना चाहेंगे और न देखना चाहेंगे। ऊब जाएंगे, नींद आ जाएगी। तो हमने निर्णय ये लिया है कि प्रदेश लेवल तक के जो पदाधिकारी बनाए गए हैं उनको उनका आभार हम व्यक्त करेंगे, उनका धन्यवाद हम व्यक्त करेंगे। और इसके बाद में हमारे वीडियो के साथ में आप लोग अपना वीडियो अपनी तरफ से बनाइए और कौन हमारे प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश प्रभारी वो अपने नीचे के साथी यानी जिलों के साथी के साथ में बात करें और उन लोगों का आभार व्यक्त करें। क्योंकि नेता आदमी तभी होता है जब जो है उसके नीचे लोग होते हैं। अगर उसके नीचे लोग नहीं है तो किस बात का नेता, उसके पीछे लोग नहीं है तो किस बात का नेता, उसके साथ अगर लोग नहीं है तो किस बात का नेता। तो मैं दो चीज़ों में मुझे बड़ा घमंड हुआ है आज जब मेरे सामने लिस्ट आई है कि मैं हिंदुस्तान का नवनिर्वाचित राज्य इसलिए कह रहा हूँ जो नया राज्य बना, नवनिर्मित राज्य, सॉरी निर्वाचित नहीं कहना चाहिए, नवनिर्मित, वो कश्मीर है। उसके पहले वो अलग तरीके से देखा जाता था। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने कश्मीर में भी अपने बीज डाल दिए हैं। तो सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा बारामूला से हमारे जिला अध्यक्ष श्री एजाज अहमद डार का, जिन्होंने उतनी दूर बैठकर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी पर भरोसा जताया, हम पर भरोसा जताया। और मैं उनको
अपने पूरे साथियों, गुजरात, पंजाब, आसाम, जहाँ के भी लोग हमारे साथ हैं पार्टी में, यूपी, बिहार, उन सब की तरफ से मैं स्वागत करना चाहता हूँ। आइए, आप भी हमारे परिवार में आइए, आ गए हैं अब तो, और बढ़ाइए हमारे परिवार को। कश्मीर में भी हम विकलांगों के हक और अधिकार दिलाएंगे, उसके लिए भी लड़ेंगे। उसके बाद में मैं अब सभी लोगों का नाम लूँगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि ऊपर नीचे नाम हो जाए तो बुरा मत मानिएगा। मेरी टीम ने मेरे पास जैसे जैसे जिसका मनोनयन हुआ होगा या जो भी है वैसे लिस्ट भेजी है, तो माफ़ कीजिएगा, मैं उसी तरीके से नाम लूँगा। कोई छोटा बड़ा नहीं है। परिवार जब हम कहते हैं तो परिवार में सब समान होते हैं, सबका बराबर अधिकार होता है। ठीक है, जो बड़े हैं हम उनके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, लेकिन परिवार का मतलब यही है कि सब बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। ये नहीं है कि छोटा है तो वो डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठेगा और वो ज़मीन में बैठेगा, उससे जो छोटा है वो बाहर जाके बैठेगा, ऐसा नहीं होता है। सभी लोग एक साथ बैठ खाना खाते हैं, सभी लोग एक साथ बैठ के बात करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग आज बात करने वाले हैं। वीडियो लंबा होता जा रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, और मुझसे कहा गया था वीडियो छोटा बनाइएगा। मतलब मेरी टीम मुझे आदेश करती है, मैं वही करता हूं भाई। तो दूसरी कड़ी में अजीत सिंह जी हैं, ये पंजाब के कपूरथला से हैं और ये प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के बनाए गए हैं। देखिए, टीम ने भी नाम कुछ सोच समझ कर रखा है। युवाओं की बहुत ज़रूरत है हमें, क्योंकि और युवा इस समय वास्तव में सरकार की जो आज की नीतियां चल रही हैं उसके हिसाब से युवा बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, आर्थिक रूप से और रोजगार से कमज़ोर हो चुका है, उससे बेरोजगारी फैल गई है और वो विकलांग हो गया है। मैं मानता हूं कि विकलांग आर्थिक रूप से, जब रोजगार नहीं है तो विकलांगी है। तो बहुत अच्छी ताकत के साथ में मुझे बताया गया है कि ये पहले भी किसी बड़ी पार्टी में थे, अभी वो आए हैं, हजारों लोग उनके साथ हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं अपने छोटे भाई का, और उम्मीद करता हूं कि वो अपने आप को केवल पंजाब का ही नेता ना माने, पूरे देश का नेता माने, और विकलांगों की जहां पर मदद जैसे कर सकते हैं वो करें। हमारा साथ उनके साथ है और हम लोग एक टीम है, एक तरीके से काम करेंगे। बलवंत भाई हैं, ये उप सचिव हैं गुजरात से। बलवंत जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम, और पार्टी में गुजरात बहुत महत्वपूर्ण है, और गुजरात में मेरे सामने जो नाम आए हैं वो वास्तव में चौंकाने वाले हैं और अच्छे नाम हैं। हमें लग रहा है कि गुजरात में विकलांग जो है अब कुछ करने के मूड में है। भरत भाई मोदी, जी हाँ, भारत भाई मोदी जी राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, और गुजरात के लोगों का, बहुत सारे लोगों का मैं नाम देख रहा हूँ। मैं नाम लूँगा आगे सोलंकी जी का, आप अन्यथा मत लीजिएगा। सोलंकी जी आप छोटी चीज़ नहीं है। प्रवीण सोलंकी जी ये प्रभारी हैं गुजरात के, और गुजरात के संगठन को खड़ा करने का, मजबूत करने का मेरी पूरी टीम वो प्रवीण सोलंकी जी की आभारी है, और उनका पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करती है। मेरी कभी कभी बात होती है उनसे, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है वो सामने दिख रहा है, झलक रहा है। आपने मोदी परिवार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, कुछ होकर रहेगा, भरोसा करिए। हम लोग अब काफ़ी आगे जाएंगे। चित्रा प्रवीणा बेन जी हैं, ये उपाध्यक्ष है महिला मोर्चा की। देखिए, अभी महिलाओं की मैं टीम आपको बताने जा रहा हूँ। कहते हैं कि जब बेटी खड़ी होती है लड़ाई तभी बड़ी होती है। इतनी भारत की बेटियां हमारे साथ खड़ी हुई हैं कि हमें अपने हक, अपने अधिकारों की लड़ाई जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। मैं लिस्ट देख रहा हूँ, गुजरात से चित्रा जी हैं, सॉरी चेरा जी हैं, प्रवीण बेन जी हैं, ये महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका परिवार में। आपके बिन ये परिवार वास्तव में परिवार नहीं लग रहा था। आप शामिल हुई हैं, आपने भरोसा जताया है,
हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। रोहतास सिंह जी है दिल्ली से, ये पहले हमारी टीम में थे, हमारी टीम का मतलब राष्ट्रीय टीम में थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने का अनुरोध किया कि मैं राष्ट्रीय टीम में बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं दिल्ली प्रदेश को मजबूत करना चाहता हूँ। दिल्ली में पूरे देश से आने वाले विकलांगों का स्वागत करने के लिए मैं उत्सुक हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं दिल्ली में पार्टी को मजबूत करूँ, पार्टी को खड़ा करूँ, जिससे कि वो लोग जब आएँ, बाहर के लोग आएँ, तो उनको राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का प्यार मिल सके, उनका सहयोग मिल सके। रोहतास जी को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। गर्मी बहुत है सर, उमस है, आप लोग भी बच के रहिएगा। धनंजय कुमार जी हैं, यह मुंबई से हैं, बांद्रा ईस्ट से, और ये प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र की गाथा अभी आपको सुनाऊंगा, महाराष्ट्र का नाम शुरू हुआ है। महाराष्ट्र से हैं धनंजय कुमार जी, इन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाने से मना कर दिया है। अभी इनकी टीम में ही प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका कहना ये है कि हम पहले पूरी पंजाब को, पूरे महाराष्ट्र को मजबूत करेंगे, उसके बाद में हम जो है वो अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। हमने इनको पूरी छूट दी है कि आप लोग अपनी टीम बनाकर अपने तरीके से काम करिए, और विश्वास करिए बहुत बड़ी टीम महाराष्ट्र में बनी है, बहुत अच्छे अच्छे नाम निकल कर आएंगे। जो दसियों साल से विकलांगों के साथ काम कर रहे थे, उनके हक और अधिकारों के लड़ाई लड़ रहे थे। अगला नाम है हमारे पास में गुरभेज सिंह जी। गुरभेज सिंह जी पंजाब के हैं। पंजाब में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी पहले भी थी। हमने कपूरथला और जालंधर की और एक डिस्ट्रिक्ट का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ की हमने 10-12 सीटों पर 2007 में चुनाव लड़वाया था विधानसभा का। मैं खुद प्रचार पे गया था। बहुत अच्छा मनोबल बढ़ा था विकलांग साथियों का। प्रदेश अध्यक्ष हमारे वहाँ हरविंदर सिंह मारवा जी हैं। मारवा जी बहुत अच्छी तरीके से पार्टी संभाल रहे थे, लेकिन उतना तेज़ी से, चूँकि टीम जब कम होती है तो दिक्कत होती है। लेकिन गुरभेज सिंह जब हमें मिले, तो गुरभेज सिंह जी ने अभी 1 महीना भी नहीं बीता, 6 जिलों की कमेटियां पंजाब में गठित कर दी हैं, संगठित कर दी है। वीडियो कॉल के माध्यम से वो मीटिंग कर रहे हैं। कोरोना काल में मैंने मना किया, कोई मीटिंग नहीं करेगा बड़ी, सब लोग वीडियो कॉल के माध्यम से काम करें, और उसके माध्यम से ही काम हो रहा है। गुरभेज सिंह जी केवल पंजाब नहीं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, जहाँ भी उनके टच हैं, वो सब हमारी टीम को नंबर दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। मतलब आप उनको एक राष्ट्रीय चेहरा मान लीजिए भविष्य के लिए। और अभी वो पंजाब के प्रभारी हैं, और मैं उनका दिल से, छोटे भाई हैं हमारे, मैं उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करता हूँ, क्योंकि मेरी उनसे बात होती है, तो मुझे पता है वो बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। और अभी तो टीम बनी है, अभी तो एक नारा हुआ था सरकार की तरफ से कि आपदा को अवसर बनाइए। किसी ने बनाया हो ना बनाया हो, लेकिन राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की टीम ने उसे अवसर बनाया है, विकलांगों के अधिकारों को जगाया है, विकलांगों की भावनाओं को जगाया है, उनको एकत्र किया, संगठित किया है, और बटा हुआ विकलांग संगठित हो रहा है। और जैसे ही मौसम ठीक होगा, मौसम मतलब कोरोना वाला, आपको देखने को मिलेगा एक एक अधिकार आपका स्टेप बाय स्टेप झोली पर गिरना शुरू हो जाएगा। मजबूर कर दिया जाएगा सरकार को हर कुछ जो आपका है आपको देने के लिए। ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरा वादा है आपसे, ये ध्यान रखिएगा। हाकिम सिंह जी हैं, ये हमारे पुराने साथी हैं दिल्ली से। इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पहले भी थे, लेकिन बहुत सालों से थे, तो इनको फिर से मैं इनका स्वागत करता हूँ, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ही बनाए गए हैं पार्टी के, और मैं इनका बहुत बड़ा स्वागत करता हूँ। इमरान मलिक जी हैं, ये मलिक टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक हैं, और बहुत अच्छा काम करते हैं। विकलांगों के लिए भी इनका काम अच्छा है, ट्रेनिंग वेनिंग के प्रोजेक्ट चलाते हैं। इन्होंने इच्छा जताई थी कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी को मजबूत करना चाहता हूँ, पार्टी के विचारधारा से बहुत प्रभावित हूँ। आज ये पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि राष्ट्रीय विकलांग पार्टी में इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ और दिल से, और इनका स्वागत भी करता हूँ पार्टी में। श्री कौशलेश जी हैं, ये प्रदेश सचिव हैं दिल्ली के, पढ़े लिखे हैं, और
पार्टी के लिए ये जो दिल्ली के जो विकलांग हैं, ज़्यादातर विकलांग दिल्ली में जो पार्टी से जुड़े हैं वो रेहड़ी पटरी और ये चलाते हैं, रोजगार चलाते हैं, उनकी शिकायतें होती हैं बहुत कुछ। इन्होंने कहा कि मैं उन लोगों का साथ दूंगा और मैं उन लोगों के लिए लिखा पढ़ी करूंगा, लिखने का काम मैं करूंगा। मैं कौशलेश जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पार्टी में, और मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे। कविता मल्हारी जी हैं कराड़े, कविता मल्हारी कराड़े जी हैं, ये सोलापुर से हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, अभी 30 दिन भी नहीं हुए पार्टी से जुड़े हुए। इन्होंने मुझे कॉल किया था, मुझे पर्सनल कॉल किया था कि सर मैं पार्टी से जुड़ना चाहती हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं। तो मैंने इनको अपनी टीम को इनका नंबर और देकर मैंने बोल दिया था वहाँ का जिला अध्यक्ष इनको बना दिया जाए, मतलब, लेकिन मेरी टीम को शायद वो पता नहीं था। तो उन्होंने धोखे से, मैं आज खुलासा कर रहा हूँ, उन्होंने धोखे से मैडम को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उनको पता नहीं था क्या बनाना है, उन्हें लगा कि सर ने बोला है तो अध्यक्ष बनाना है तो प्रदेश अध्यक्ष बनाना होगा। आप भरोसा नहीं करेंगे, मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, महाराष्ट्र में पता करिए सोशल मीडिया के माध्यम से, कविता मैडम ने इतना बड़ा संगठन खड़ा किया है महाराष्ट्र में, इतने अच्छे तरीके से वो लोगों से बात कर रही हैं, वीडियो चला रही दे भी आ रहे हैं उनके, पार्टी से जोड़ रही हैं कि मैं, जिसने उम्मीद की थी कि शायद हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष बना के गलती की है, माफ़ी मांगने पर मजबूर हो गया उनसे। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और कल मैंने उनको बधाई भी दी कि शायद मेरी सोच गलत थी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो पूरे दिल से मैंने क्या कहा, बेटी जब खड़ी होती है लड़ाई तभी बड़ी होती है। ये महाराष्ट्र की बेटी है और खड़ी हो गई है, बैसाखी पे खड़ी हो गई है कि सर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी महाराष्ट्र में कुछ करके दिखाएगी। और मैं दिल से स्वागत करता हूँ आपका, और बढ़िए, आगे बढ़िए। मुझे खुशी होगी कि मैं किसी की सोच को परिवर्तित कर पाया और उसको राष्ट्रीय विकलांग पार्टी में ला पाया। मुझे भी गर्व होगा, अच्छा लगेगा। ये लालजी बालजी मारभाई हैं, आप मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं, बहुत जल्दी मीडिया में दिखना शुरू हो जाएगा, गुजरात से लालजी वालजी मारभाई है। मदीना बानो जी हैं, ये अजमेर से हैं, पहले भी कई चुनाव लड़ चुकी हैं अलग अलग पार्टियों से। इनको महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है राजस्थान का, अजमेर शरीफ में है। मुझे भी एक बार मौका मिला था कि मैं भी वहाँ जाकर दरगाह में मत्था टेक पाऊँ, मेरा सौभाग्य था। और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि भाई एक बार फिर आप आएंगे राजस्थान में और आप फिर से दरगाह चलेंगे, मत्था टेकेंगे, तिजारत होगी आपके नाम की। मैं दिल से उनका स्वागत करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की। मकवाना परेश भाई जी हैं, श्री मकवाना परेश भाई जी हैं, आप दिल्ली के प्रवक्ता हैं। प्रवक्ता बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर प्रवीण भाई सोलंकी ने इनको बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। बहुत जल्दी आपको मीडिया में दिखना शुरू हो जाएंगे और मैं उनसे वादा भी लेना चाहता हूँ कि वो पार्टी के विचारों को, विकलांगों के हक और अधिकारों को बहुत कायदे से समाज के सामने लाएं और मीडिया के सामने लाएं, बड़ी मजबूती से लाएं। हम सब उनके साथ में हैं। श्री चौहान मनहर जी हैं, ये गुजरात के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, मनहर चौहान जी। मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ राष्ट्रीय विकलांग पार्टी में, और ये प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। स्वाभाविक है कि मोदी साहब, मोदी जी जो हमारे मोदी जी हैं, हमारे मतलब राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के भारत भाई मोदी जी का साथ देंगे और बड़ी मजबूती से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। श्रीमती सोनपरा मनीषा बहन जी हैं, ये प्रदेश महासचिव हैं महिला मोर्चा की गुजरात से। देखते चलिए साहब गुजरात में क्या हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है बहन जी आपका, बहुत आभारी हैं आपके कि आपने भरोसा जताया राष्ट्रीय विकलांग पार्टी में और हम में। श्री पांडे गीता बलराम दास जी हैं, ये संगठन सचिव है गुजरात के, संगठन सचिव, बड़ा पद है, संगठन को मजबूत करना। स्वागत है आपका और उम्मीद है, विश्वास है, भरोसा है कि आप पार्टी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।
मोहम्मद शमशेर गिर जी हैं, ये दृष्टवादित हैं। मोहम्मद शमशेर जी हैं जो हमारे महाराष्ट्र से हैं और ये दृष्टवादित हैं। इनको हमारी टीम में जो प्रदेश के लोगों का, दूसरे प्रदेश के लोगों का चयन करते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता पंकज त्रिपाठी जी उसको लीड कर रहे हैं, उस टीम को। उनका अपना भरोसा था कि मुझे इनको दृष्टबाधित प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाना है और कुछ करके दिखाने के काबिल है, और रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूँ मोहम्मद शमशेर गिर जी का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमें अपने से अलग नहीं मानेंगे और ना मैं उन्हें अपने से अलग मानता हूँ। अगर हम आर्थो विकलांग हैं, वो विकलांग हैं, लेकिन हम सब विकलांग हैं और कभी अलग ना माने। हालांकि पहले के बहुत सारे संगठन हैं दृष्टिबाधितों के जिन्होंने आर्थो से अलग रखा है अपने आप को, और वो ये मानते हैं कि हम ही विकलांग हैं, दूसरे विकलांग नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। विकलांग सरकार द्वारा निर्धारित हर कड़ी के लोग हैं जिनको रखा गया है। श्रीमती परमार मीराबेन जी हैं, ये सचिव हैं महिला मोर्चा गुजरात की। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार हंस क्यों रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको कि बेटियां खड़ी हो गई हैं। दूसरे प्रदेश के साथियों, आप भी बेटियों को लाइए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। श्री प्रमोद मिश्रा जी हैं, ये राष्ट्रीय विकलांग पार्टी जब बनी थी तो उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। बहुत अच्छा योगदान था इनका पार्टी में, पार्टी खड़ी करवाने में। इन्होंने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पद यात्रा की थी। 35 दिनों की पद यात्रा थी वो, जिसमें होली भी इनको मैनपुरी के कुरावली जिले में पड़ी थी। मैनपुरी जिले में कुरावली में मैं भी शामिल हुआ था उस होली में, त्यौहार साथ में मनाया था हम लोगों ने। लेकिन ये पदयात्रा से पीछे नहीं हटे थे। फिर राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब थे उस समय, उन्होंने हम लोगों को मिलने के लिए बुलाया था। बड़ी रैली हुई थी। बड़ा योगदान है राष्ट्रीय विकलांग पार्टी में। कुछ दिनों के लिए स्वास्थ्य के कारणों से आप पार्टी के बाहर से ही काम कर रहे थे, बाहर से ही अपनी विचारधारा को हम लोगों को दे रहे थे। आज उनको अभी राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का राष्ट्रीय संगठन सचिव बनाया गया है। प्रमोद मिश्रा जी, आपसे उम्मीद करते हैं कि जो ऊर्जा आपने 14 साल पहले दिखाई थी, आप अभी तक बुढ़े नहीं हुए हैं, आप उससे ज़्यादा ऊर्जा राष्ट्रीय विकलांग पार्टी में फिर से लगाएंगे और पार्टी को बड़ा करेंगे। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने पार्टी में मुख्य धारा में आने का जो विचार बनाया और शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपको एक तो पता होगा, देखिए फिर से देखिए, रूबी रेखा बहन जी हैं, श्रीमती रेखा बहन जी हैं, और आप हैं प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा गुजरात, गुजरात की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष। और मैं रेखा बहन जी का बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। पूरी टीम को लीड कर रही हैं। अब आप देख रहे हैं ना, महिलाएं अगर आगे आ रही हैं, भारत की बेटियां, गुजरात की बेटियां अगर आगे आ रही हैं, तो उसमें रेखा बहन जी का हाथ है। और रेखा बहन जी उनको जगा कर घर से ला रही हैं कि चलो एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। विकलांगों के समाज का जो सबसे कमज़ोर कड़ी का व्यक्ति है, जो वंचित समाज है, उसकी लड़ाई लड़नी है। आप भी घर से बाहर निकलो, और वो निकाल रही हैं। कितनी अच्छी बात है। मतलब मैं इसीलिए बार बार मुस्कुरा के बात करता हूँ जब किसी हमारी भारत की बेटी का नाम आता है। एक बहुत बड़ा समाज है। देखिए, प्रवीण सोलंकी जी का नाम अब आया है लिस्ट में, गुजरात प्रभारी। मैं बता चुका हूँ प्रवीण जी, आप बुरा नहीं मानेंगे, आपको पता है। नाम से ऊपर नीचे हो गया हो, होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी तो आप ही खड़ी कर रहे हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। और ऐसे लगे रहिए। संकल्प लिया आपने, हमसे वादा किया टेलीफोन पर, वो संकल्प मत भूल जाइएगा भाई साहब। एक बहुत बड़ा समाज है जो सदियों से एक हास्य और उपेक्षा का भागीदार रहा है, किन्नर समाज। जबकि हमने जब पढ़ाई की है तो हमने कविता पढ़ी है, यदि मैं होता किन्नर नरेश तो राजमहल में रहता। मतलब हमने देवताओं के तुल्य इनको पढ़ा है।
लेकिन समाज में जब देखा तो कुछ और ही था और लोग मजाक उड़ाते थे इनका। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने अपने संविधान में किन्नरों को शामिल करने का प्रावधान डाला, क्योंकि किन्नरों को हमने माना कि लैंगिक रूप से विकलांग है, और वो पार्टी में शामिल हुए। सबसे पहली कमलाबाई किन्नर थी, वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। सागर से थी, हमने उनको महापौर का चुनाव लड़वाया और वो चुनाव जीती, महापौर रही। अभी कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हो गया, और उस दौरान वो जब महापौर थी तब हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया किन्नर शोभा बुआ को, जो उत्तर प्रदेश के पिलखुआ से थी। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सारे लोगों को चुनाव जब उत्तर प्रदेश के हुए तो उन्होंने लड़वाया। अभी आज कमला की विरासत को संभालते हुए, दिवंगत कमला जी की आत्मा को शांति दे भगवान, उनकी विरासत को संभालते हुए किन्नर मोर्चा का गठन किया गया है, और उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है हाजी किन्नर गोलू नायक को, जो सागर जिले से ही हैं। कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा अखबारों में, मेरे घर में कानपुर में था उस समय, तो वो मेरे घर पे ही आकर बन के गई थी, मीडिया वगैरह सब वहीं आई थी। तो मेरा इस समाज से विशेष लगाव है, और ये समाज विकलांगों के साथ विशेष लगाव रखता है। साथ लड़ाई लड़ने का दम बढ़ता है और लड़ता भी है। मैं स्वागत करना चाहूँगा गोलू नायक जी का, और मध्य प्रदेश से ही प्रदेश की संगठन, प्रदेश का जो किन्नर मोर्चा का जो है, उसका जो संगठन है, उसमें प्रदेश सचिव बनाया गया है रूबी किन्नर को। रूबी किन्नर बहुत पुरानी साथी है राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की, तब छोटे पद में थी। बहुत अच्छी लड़ाई इन्होंने दिल्ली में लड़ी थी, जब हम लोगों ने किन्नरों को विकलांग होने का वो दिलवाया था, थर्ड जेंडर जब डलवाया था। उसके पहले नहीं पड़ता था, स्त्री पुरुष केवल टिकट या सभी जगह डाला जाता था। उस लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान था इनको प्रदेश का, राजस्थान प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का इनको प्रदेश सचिव बनाया गया है किन्नर मोर्चा का। बहुत बहुत स्वागत है रूबी जी आपका पुनः परिवार में। सविता प्रकाश सूबेदार जी हैं, श्रीमती सविता प्रकाश सूबेदार जी, ये मुंबई महानगर की अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र में घुसे हैं, महिला मोर्चा भी है, सब है। मुंबई अपने आप में एक राज्य जैसा है, दिल्ली से कम नहीं है वो, उसका अध्यक्ष बनाया गया है इनको। जैसा मुझे बताया गया है, आप बड़ी क्षमतावान हैं, नेतृत्व की बहुत अच्छी क्षमता है, और हमने आप पर भरोसा जताया है, आपने हम पर भरोसा जताया है। हम दोनों एक दूसरे का भरोसा ना तोड़ें, इसका संकल्प लेते हुए मैं आपका स्वागत करता हूं पार्टी में, और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बड़ी राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का संगठन मुंबई में खड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भरोसा जताने के लिए। साधु यादव जी हैं, बिहार से, पटना के रहने वाले हैं। इनको बिहार का प्रभारी बनाया गया है। बहुत अच्छा संगठन बना रहे हैं। अभी मेरी परसों नरसों ही बात हुई पंकज जी से, उन्होंने बताया कि नहीं, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि 1 महीने में हम पूरे बिहार का संगठन बनाकर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी को दे देंगे। दरअसल में संगठन तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन 2 प्रकार के लोग होते हैं पार्टी में, आने के लिए तैयार होते हैं। हम लोग किस टाइप के लोगों को पार्टी में बड़े पदों पर लेते हैं, किस टाइप के छोटे, वो मैं आपको भी बताऊँगा। सरला दिनेश भाई जी हैं, सरला दिनेश भाई जी हैं, ये प्रवक्ता हैं गुजरात के। एक पहले प्रवक्ता थे, एक ये प्रवक्ता, चूँकि बहुत बनाने हैं अलग अलग क्षेत्र से। विकलांगों की आवाज़ हर समय गूंजनी चाहिए, इसलिए प्रवक्ता कई बनाए जाने हैं और बनाए जाते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दिनेश भाई आपका। प्लीज़ सरला दिनेश भाई आपका, आपसे निवेदन है कि आप मजबूती से विकलांगों की आवाज़ उठाइए, कहीं ज़रूरत पड़े अब तो आप राष्ट्रीय टीम का सहयोग लीजिए। आपका मार्गदर्शन के लिए हम लोग बैठे हैं। श्रीमती सीमा रानी जी हैं, सीमा रानी जी अध्यक्ष हैं हरियाणा की, हैं ये अंबाला डिस्ट्रिक्ट की, सॉरी, हाँ अंबाला हरियाणा से हैं। लेकिन मैंने इनका नाम इसलिए लिया, मैं जिला लेवल के नाम नहीं ले रहा हूँ, लोग लिख रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में अभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं है हमारे पास। जो हमें चाहिए वो मिल नहीं रहा है, आएगा, जो जल्दी ही मिलेगा। तब तक मैं आभार व्यक्त करता हूँ मैडम का कि उन्होंने पार्टी से आस्था जताई है और वो पार्टी से जुड़ी है। श्री भोले रविंद्र काले जी हैं। ये रविंद्र काले जी जो हैं,
ये महाराष्ट्र में इनकी एक पहचान है विकलांगों में। ये विकलांग मोटिवेटर हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अच्छी फैन फॉलोइंग है विकलांगों में इनकी। इनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। आप लोगों ने देखा होगा, कल इन्होंने पार्टी का झंडा का उद्घाटन किया था। हालांकि वो मराठी में था, लेकिन मेरा ऑडियो उन्होंने अपने फेसबुक लाइव में चलाकर हिंदी वालों को, जो हिंदी लोग समझ सकते हैं, उन लोगों को भी प्रेरित करने का काम किया था। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बड़ा वादा इन्होंने किया है, आपसे बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो वादा हमारे और इनके बीच में है। इनको करके दिखाना है, उसके बाद में हम लोग सब मिलकर इनका स्वागत करेंगे, पूरे देश के लोग मिलकर। और वादा काले जी आप समझ रहे हैं ना, आप याद कर लीजिए आपने हमसे क्या वादा किया है। मैं आपकी पोल नहीं खोल रहा हूँ, लेकिन आपको उस पर खरा उतरना है। परिवार में आए हो, मजबूत बन के आए हो, तो मजबूत बन के दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सिंधो त्रिभुवन भाई जी हैं, गुजरात से, ये उप सचिव हैं। त्रिभुवन भाई जी, मुझे लग रहा है गुजरात में त्रिभुवन भाई शायद पिता का नाम होता है, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और श्री सिंघो जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने दायित्व को भरपूर निभाएं। सोलंकी जी ने आप पर भरोसा जताया है, प्रवीण सोलंकी जी ने, और हमने भी आप पर भरोसा जताया है। उसे टूटने न दें। हम वादा करते हैं कि हम आपका भरोसा नहीं टूटने देंगे। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी आपका भरोसा नहीं तोड़ेगी। साथियों, ये कड़ी काफ़ी लंबी हो सकती थी, लेकिन उसको शॉर्ट में बनाया गया है। सभी प्रदेश अध्यक्ष ध्यान देंगे, प्रदेश प्रभारी ध्यान देंगे, वो अपनी भाषा में, गुजरात में तो गुजराती में इस वीडियो को आप लोग बनाएंगे और अपने लोगों का स्वागत करेंगे। हमारा संदेश भी उसमें जोड़ेंगे और पहुंचाएंगे लोगों को। ये आपका दायित्व है। मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, पंजाबी नहीं आती है, तो हमारे पंजाब में जो कंधे हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं, वो इसको ट्रांसलेट करके बात करेंगे या बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तमन्ना जी हैं, ये मध्य प्रदेश के रायसेन से हैं। बहुत अच्छा सम्मान है किन्नर समाज में आपका, और तमन्ना जी को प्रदेश अध्यक्ष किन्नर समाज का बनाया गया है। बहुत आभारी हैं हम गोलू जी के, जिन्होंने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी, कि उन्होंने तमन्ना जी को ढूंढ कर निकाला। वो हीरा है, मैंने उनके विषय में जानकारी की है। बड़ी इज्जत है समाज में उनकी, आम लोग भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। इज्जतदार लोग जब राष्ट्रीय विकलांग पार्टी में आएंगे तो पार्टी की इज्जत बढ़ेगी, तो हमारी इज्जत बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी, सभी की इज्जत बढ़ेगी। मैं तमन्ना जी से एक वादा चाहता हूँ कि वो विकलांगों के साथ मजबूती से खड़ी रहेंगी, उनके साथ बराबर लड़ेंगी, और हम आपके सम्मान की जो है वो रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। हम आपके साथ खड़े हैं। पूरे किन्नर समाज की ये हमारा वादा है कि हमने जो आपसे वादा कर रखा है कि आप हमारे परिवार में हैं, तो आप हमारे परिवार में हैं। आप कभी उपेक्षित महसूस नहीं करेंगी और कभी भी आप हमसे अलग अपने आप को नहीं मानेंगे। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं तमन्ना जी का कि उन्होंने हम पर भरोसा जताया है। त्रिलोकी पोद्दार जी, इनका नाम लक्ष्मीकांत है, जो चलन में है, आप लोगों ने सुन रखा होगा। लक्ष्मीकांत पोद्दार है, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के बहुत पुराने सिपाही हैं। इनको एक बड़े पद की जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। ये दिल्ली प्रदेश में आपके स्वागत के लिए दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष बने हैं। जब भी आप दिल्ली आएंगे, नई दिल्ली स्टेशन पर आपके स्वागत के लिए लक्ष्मीकांत जी वहाँ पर खड़े होंगे अपनी टीम के साथ में। आपको 1% भी आपको ये नहीं लगेगा कि आप अपना घर छोड़कर आए हैं दिल्ली, आपको लगेगा कि आप एक बड़े परिवार में आए हैं। ये मेरा आपसे वादा है। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी जी आपका, और ध्यान रखिएगा आप पर बड़ी जिम्मेदारी है और आप बड़ी जिम्मेदारी के काबिल हैं, तो आपको दी गई है, आप निभाने का प्रयास करिएगा। श्री टूना लेनका जी हैं, ये उड़ीसा से हैं, बालासोर से हैं। बहुत अच्छा इनका नेटवर्क है पूरे उड़ीसा में, और इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद मांगा था। हमारी टीम ने उनसे बात किया और उनको दिया। उन्होंने वादा किया था कि मैं 1 महीने का समय लूँगा और 1 महीने में जो लड़ने के काबिल क्रीम है उसको लेकर आऊँगा और राष्ट्रीय विकलांग पार्टी में एक मजबूत संगठन खड़ा करूँगा। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टूना लेनका जी का, और मैं उनसे वादा करता हूँ कि आपके सम्मान की रक्षा करना आज से हमारा काम है, और राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के सम्मान को आगे बढ़ाना आपका काम है। हम दोनों
अपने अपने काम को कभी ना भूलें और आगे बढ़ते रहें। श्री बसंत भाई परमार जी हैं, श्री बसंत भाई परमार जी हैं, ये प्रदेश महासचिव हैं गुजरात से। प्रदेश महासचिव बड़ा पद है, मोदी जी की टीम में काम करेंगे, हमारे मोदी जी के, भारत भाई मोदी जी के टीम में काम करेंगे और दूसरे मोदी जी से लड़ेंगे विकलांगों के हक और अधिकार के लिए। किस मोदी जी से लड़ेंगे आप जानते हो। उन्होंने इस बात का वादा किया है कि हम विकलांगों के अधिकारों के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। जो लड़ाई आप ठानोगे हम पीछे खड़े हैं, हम साथ खड़े हैं, मजबूत खड़े हैं। हम उनका बहुत दिल से स्वागत करते हैं राष्ट्रीय विकलांग पार्टी में। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी बहुत सारे पेपर हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, बताया ना 1000 से ऊपर हैं। मैं उन सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूं कि मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, साथ में उनका स्वागत भी करता हूं। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी में आपका नाम लिया गया नहीं लिया गया, आपका नाम तो लोग लेंगे। आप आगे बढ़िए, आपका नाम लोग लेने को तैयार बैठे हैं। आप राष्ट्रीय विकलांग पार्टी को बढ़ाइए, पार्टी हमारा परिवार है, उसको बढ़ाइए। देखिए, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप किसी दल को पार्टी मानते हैं तो स्वार्थ जागता है, जब आप किसी दल को परिवार मानते हैं तो अंदर से भावुकता जागती है। हमें परिवार के तरीके काम करना है, हमें संगठित होकर काम करना है, परिवार के संगठन को तोड़ने का प्रयास करने वालों से बचकर रहना है। मैं अब छोटी सी बात बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ आपको। आपके घर में जब शादी होती है तब घर में एक नई बहू आती है, परिवार बनता है, एक बाहर की बहू आती है। तो आपके पड़ोस में, रिश्तेदारों में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो खुराफात करना चाहते हैं परिवार को ख़राब करने के लिए। झगड़े शुरू हो जाएं, वो बहू के आगे पीछे बहुत चिपकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, बहुत ज़्यादा चिपकेंगे। आपकी माताएं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो उनको ध्यान रखती हैं, फिर वो बहू से समझाती हैं और या उसको डांट देती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा चक्कर लगा रही हो, घर की क्या बात है। मतलब मेरा साफ कहने का है, आप इतना भरोसा रखिएगा, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी में कोई भी दाग नहीं है, ना ही मेरे यानी राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में कोई भी दाग नहीं है। लेकिन परिवारों को खराब करने वाले माहिल, जिनको माहिल कहा जाता है, माहिल आलाउद्दीन के टाइम में जो लड़ाई लगाते थे, ऐसे लोग समाज में अभी भी जिंदा हैं। जयचंद अभी मरे नहीं हैं, जयचंद हैं समाज में, जो आपके साथ खुराफात कर सकते हैं। परिवार में ऐसे लोगों का प्रवेश मत होने दीजिए, जो लोग आपको आपके लोगों के खिलाफ भड़काने का काम करें। कोई नहीं हिला सकता आपको, केवल आप इतना ध्यान रखिए। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, केवल आप इतना ध्यान रखिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके पास खड़ा हूँ। हमारी पूरी टीम, जब मैं कहता हूँ तो अब आप सब हमारी टीम है। और मैं संबोधित कर रहा हूँ आम विकलांग साथियों को, जो लोग अभी तक पार्टी से नहीं जुड़े हैं, कि हमारी टीम आपको आमंत्रित करती है, आप आइए, परिवार के अंदर आइए, फिर देखिए परिवार खराब है या परिवार अच्छा है। जब तक आप बाहर रहेंगे आपको लोग भड़का सकते हैं, आपको लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब आप अंदर होंगे तो आप अंदर की अच्छाई और बुराई आप दोनों आप उससे परिचित होंगे, आप लोगों को जवाब दे सकते हो। आप बहुत ताकत के साथ में आइए, हम आपका स्वागत करने को तैयार बैठे हैं। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी स्वागत तैयार करने को बैठा है। कल राष्ट्रीय महासचिव जी ने, श्री वीरेंद्र कुमार जी ने एक वीडियो जारी किया है, लेटर पैड पर पूरी चीज़ें लिखी हैं, जिसपे उन्होंने साफ साफ कहा है कि किस किस पद पर किस किस लेवल पर कितने पदाधिकारी होंगे, कौन कौन पदाधिकारी होंगे, उनका फॉलो करिए और वार्ड लेवल, बूथ लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक पार्टी को खड़ा करिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। ये मैं बड़ा भाई हूँ पार्टी में, वो मान लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो मान लीजिए, आदेश निर्देश निवेदन प्यार प्रार्थना कुछ भी मान लीजिए, लग जाइए अभी से। जितनी ताकत से लगे हैं दुगना ताकत से लगिए, हम आगे बढ़ेंगे। जब जब कोई बुराई करे ताकत बढ़ाइए, 4 गुना करिए, 5 गुना करिए, 6 गुना करिए। अपने आप बुराई करने वाले भाग जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सिर्फ आप रहेंगे।
और राष्ट्रीय विकलांग पार्टी अच्छाई का प्रतीक है, ये पक्का भरोसा आपको देता हूँ, आप गर्व से कहीं भी कह सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। कल मैं राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के विषय में फिर से आऊँगा और आपको बताऊँगा। कल का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का खुद देखिए, अपने साथियों में शेयर करिए, फेसबुक में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचेगी, तब लोग निकल कर बाहर आएंगे, और आ रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं। मैं पुनः आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने पार्टी में आस्था जताई है, हम पर भरोसा जताया है, हमारी टीम को अपना माना है और टीम में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, कोरोना चल रहा है, अब आप परिवार हैं हमारे। मैं किसी प्रकार का कोई किंचित मात्र भी दुख नहीं चाहता हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, बस मैं यही चाहता हूँ। आप सब सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।